नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एचकेआरएन मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा। सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है, यह आरोप लगाया है भूपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने कहा एचकेआरएन विभाग शोषण का विभाग बन गया है। विभाग कर्मचारियों से एक कमीशन लेता है। एचकेआरएन कर्मचारियों को सरकार स्थायी करे, एसआईआर को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा का कटाक्ष सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ है, हम युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। जल भराव को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा का वार बीजेपी के ऊपर। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि करोड़ों खर्च किए जाते हैं, फिर भी जल भराव की समस्या बरकरार है। कल जो यहाँ पंचकुला में प्रदर्शन था हमारा एचकेआरएन को लेकर, तो वहाँ बहुत लोगों में बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स था। लोग आए थे काफी बावजूद बारिश के, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि जो धोखेबाजी हो रही है युवाओं के साथ, वो स्पष्ट हो गई है कि किस प्रकार से कर रहे हैं। एचकेआरएन का आपको मालूम है कि एचकेआरएन के कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं करते, ये डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसमें भी ऐसी कंडीशन रखते हैं 1 साल के बाद जाएंगे, और जबकि वायदा इनका ये था कि हम चुनाव से पहले इनकी रेगुलाइज करेंगे नौकरी। हमारी धोखा हो रहा है, इस बात को हमने लेकर ये प्रदर्शन किया था, क्योंकि रेगुलर जो है सैंक्शन पोस्ट जो है हमारी 4 लाख के करीब है, और वो अब घट के हो गई 2.5 लाख 2 लाख 40 हजार है कितनी, क्योंकि एचकेआरएन लगाने हमारा ये है इन लोगों के साथ धोखा मत करो। उसी काम का आप 20 लाख रुपए दे दो, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी है, ना उनकी छुट्टी है, ना उनकी पेंशन है, ये उनके साथ धोखा है। तो इसी वजह से हमने उनके ये कहा कि रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, और जितने एचकेआरएन में लगे हुए हैं ये बिल्कुल रेगुलर करने चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। आपका कल जो यहाँ पंचकुला में प्रदर्शन था हमारा एचकेआरएन। प्रदीप शोकाद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, भूपेंद्र हुड्डा ने एक नहीं अनेक मोर्चों पर सरकार को घेरा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे दर्शकों को बताएं एक एक करके। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल एचकेआरएन के बिल्कुल खिलाफ जो है कह सकते हैं कि प्रदर्शन जो किया कांग्रेस ने, तो यही कहते हुए हुड्डा साहब नजर आए कि देखिए किस प्रकार से जन समर्थन हमें मिल रहा है, और लगातार जो कह सकते हैं कि लोगों की ये मांग है और इस मांग को हमने उठाने का काम किया है। एचकेआरएन की जो नौकरी दी गई है उन लोगों को पक्का किया जाए, और उनको जो है समान स्केल भत्ता, वो जो तमाम एक कर्मचारी को जो सुविधाएं दी जाती है वो दी जानी चाहिए, और ये इस प्रकार से युवाओं को जो है कह सकते हैं कि बरगलाना नहीं चाहिए, और आगे के लिए एचकेआरएन बंद करके पक्की नौकरी जो है वो देने का काम जो है सरकार को करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि लगातार जो है उनकी बातें सामने आ रही थी, और साथ ही उन्होंने रोजगार कह सकते हैं कि कौशल रोजगार को लेकर राज्यपाल से भी समय मांगा है, और समय मिलने पर राज्यपाल के सामने भी अपनी मांग जो है रखने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव जो आयुक्त से भी मुलाकात की थी, और उसमें समय बढ़ाने की मांग उन्होंने की है कि क्योंकि वोटर जो है करीब 46 लाख जो है लोगों को जो है नोटिस हुआ है, और इतने लोगों का फीडबैक आने में समय लगता है, तो ऐसे में जो है वोटों में कोई दिक्कत ना हो लोगों को, उसका समय बढ़ाने की मांग भी जो है की है। और राज्यपाल से भी जो है कह सकते हैं कि मिलने का जो है समय मांगा है, और शिक्षा का भी बंटाधार किया जा रहा है। ये इस प्रकार की भी जो है बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर जो स्कूलों को जो है बंद करने का काम किया गया है, और उन्होंने जिस प्रकार से सफाई कर्मी जो हड़ताल पर हैं उन्होंने भी उनके लेकर भी जो आवाज उठाने का काम किया है कि किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। और जो कुछ दिन पहले जो कह सकते हैं कि अभय चौटाला के बयान जो दिया था अभय चौटाला ने, उस पर भी उन्होंने कहा कि
इस पर वो कह सकते हैं कि वकीलों से बात की है और क्रिमिनल केस और नोटिस जो है अभय चौटाला द्वारा जो है देने का काम इसमें जो है किया जाएगा। यानी कि कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर जो है बोलते हुए नजर आए और वंदे मातरम को लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा हमें सर्टिफिकेट नहीं देगी कि हम क्या करते हैं, हमें भाजपा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अनेक ऐसे मुद्दे थे जिनको रखते हुए साफ तौर पर नजर आए और आज विधायक दल की बैठक है। शाम को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कह सकते हैं कि नेतृत्व में ये बैठक होगी और तमाम जो मॉनसून सेशन को लेकर जो मुद्दे रहने वाले हैं उनके ऊपर जो आज विचार विमर्श जो है करने का काम करेंगे। तो कह सकते हैं कि कई मुद्दों पर जो अपनी खुलकर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सामने आई। जी अनामिका। एसआईआर पर बोले, जल भराव पर बोले, एचकेआरएन पर बोले, इसके अलावा तमाम दूसरे मुद्दों को भी उन्होंने उठाया। वंदे मातरम को लेकर कोई जवाब दिया क्या? जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की और वही कर रही है, इस पर कुछ बोले क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए वंदे मातरम को लेकर भी जो है उन्होंने जो है अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो उस समय जो कह सकते हैं कि उस समय यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो जिस प्रकार से उस समय जो कमेटी थी उसने जो वंदे मातरम को जिस प्रकार से बताने का काम किया था, तो हम उसी कड़ी में वंदे मातरम को काफी शुरू से ही कह सकते हैं कि गाते आ रहे हैं और वंदे मातरम को लेकर हमें भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये कहते हुए साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। क्योंकि जो एक विवाद जो वंदे मातरम को लेकर चल रहा था और साथ ही साथ जैसे कि अभी भी जो है उन्होंने यही बात रखी कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और साथ ही एचकेआरएन को लेकर भी उन्होंने अपनी बातचीत रखी कि एचकेआरएन को लेकर उन्होंने कल जो प्रदर्शन किया तो उन्होंने ये भी बताया कि प्रदर्शन किस प्रकार का रहा और आगे की रणनीति भी बताई कि सदन में भी इस जो है गंभीर मुद्दे को उठाने का काम जो है युवाओं के इस मुद्दे को उठाने का काम किया जाएगा। वहीं शिक्षा पर भी बातचीत की, जल भराव पर भी बातचीत की और कह सकते हैं कि तमाम मुद्दों पर जो है बात करने का जो है काम किया। और वहीं जो है पदक मतलब कुल मिलाकर प्रदीप ये कह सकते हैं कि चौतरफा घेरने की कोशिश की, सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की इस पीसी के जरिए, है ना? जी बिल्कुल नामिका, कह सकते हैं कि पीसीसी के माध्यम से जो है घेरने की कोशिश की है। और जिस प्रकार से कल जो है पदक लाओ पद पाओ पर खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान आया था कि मात्र 44 नौकरियां देने का काम किया था, लेकिन आज उसको भी दरकिनार करते हुए हुड्डा साहब ने कहा कि क्या कुछ भी कह देने से क्या होता है, यानी कि खेल मंत्री कहने से क्या हो जाता है। हम बता रहे हैं कि कितने लोगों को नौकरियां दी हैं और पदक लाओ पद पाओ एक ऐसी नीति थी जो खिलाड़ियों लेकिन के साथ खेल राज्य मंत्री ने केवल इतना ही कहा था, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने यह भी कहा था कि खुले मंच पर आकर बहस कर ले दीपेंद्र हुड्डा। तो आरोप प्रत्यारोप एक मुद्दा विशेष को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से ज्यादा बेहतर है कि खुले मंच पर निमंत्रण मिल रहा है आकर बहस करने के लिए तो वहां पहुंचकर बहस करनी चाहिए। युवाओं के हक की, खिलाड़ियों के हक की अगर असल तौर पर बात करने का मादा है और ये मुद्दा उठाया जा रहा है तो बहस के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे पहुंच जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।